हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट लॉ टॉपिक की जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे रेगुलेट करता है सभी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेगुलेशन बैकग्राउंड की डेफिनेशंस, रेगुलेशन 3 कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई, रेगुलेशन 4 ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, ट्रेडिंग प्लान, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और पीनल प्रोविजंस। अब समझते हैं इसका रेगुलेशन बैकग्राउंड। सेबी ने 15 जन 2015 को सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 नोटिफाई किया था, जो 15 मई 2015 से इफेक्टिव हुआ। इस नए रेगुलेशन ने 1992 के पुराने इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स को रिप्लेस किया और ये बनाए गए थे सऊदी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले इनसाइडर कौन होता है? इनसाइडर वो व्यक्ति होता है जो कनेक्टेड पर्सन हो या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के पोजीशन में हो या उस तक एक्सेस हो। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब, बाय, सेल या डील करना, चाहे एग्रीमेंट हुआ हो या एक्चुअल ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की। यूपीएसआई का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही पब्लिक होती है वो कंपनीज की शेयर प्राइस को मटीरियली अफेक्ट कर सकती है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आए हैं तो प्राइस बढ़ सकता है शेयर्स का, और फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छी नहीं है, प्रॉफिट कम है तो प्राइस गिर सकता है। डिविडेंड अनाउंसमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव, मर्जर एक्विजिशन या बिजनेस एक्सपेंशन और केएमपी में चेंज। अब देखते हैं रेगुलेशन 3। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, मर्जर की प्लानिंग या डिविडेंड का डिसीजन, तो आप उस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ना आप किसी को वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ना किसी और से ले सकते हो, और ना ही किसी और के ज़रिए वो इन्फो पहुंचा सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कंपनी एक्स का मर्जर हो रहा है कंपनी वाई के साथ, और आपको पता है इसके होने के बाद प्राइस शेयर का बढ़ने ही वाला है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को दे देते हो कि शेयर परचेज कर ले, प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो रेगुलेशन 3 के अंडर प्रोहिबिटेड है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको कंपनी के कॉन्फिडेंशियल अपडेट्स पहले से पता हैं तो उनको लीक करना या उनके बेसिस पर ट्रेडिंग करना स्ट्रिक्टली मना है। अब ऑब्वियस है कुछ सिचुएशन जेन्युइन होती हैं जहां अगर आपको किसी लीगल ड्यूटी के अंडर वो इन्फो शेयर करनी पड़ रही हो या कंपनी के काम के लिए ज़रूरत हो, तो सेबी ने उसके लिए एक्सेप्शन भी रखा है। लेकिन ओवरऑल रेगुलेशन 3 का मकसद एक ही है कि कोई भी इनसाइडर अनफेयर एडवांटेज ना ले और मार्केट सबके लिए इक्वल हो। अब रेगुलेशन 4 क्लियरली कहता है कि अगर किसी इनसाइडर के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई हो तो उस कंडीशन में ट्रेडिंग करना मना है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में सेबी ने एग्जम्पशंस भी दिए हैं, चलिए उन्हें समझते हैं सिंपल तरीके से। फर्स्ट एग्जम्पशन, ट्रेडिंग प्लान। अगर किसी इंसाइडर ने पहले से ही एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया है कंप्लायंस ऑफिसर को, कंप्लायंस ऑफिसर जनरली एक सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, और वो प्लान अप्रूव्ड भी है, तो उसकी बेसिस पर वो ट्रेड कर सकता है, चाहे बाद में उसके पास यूपीएसआई भी आ जाए, लेकिन वो प्लान कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव्ड करवाना ज़रूरी है। सेकंड, ऑफ मार्केट रेट्स बिटवीन प्रमोटर्स। यहाँ ट्रेड अलो होता है अगर दोनों प्रमोटर्स सेम यूपीएसआई से अवेयर्स हों और ट्रेड उन्होंने सोच समझ के कंसाइसली लिया हो। मतलब दो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर ऑफ कंपनी एक्स और प्रमोटर ऑफ कंपनी वाई, दोनों को ही उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है कि इसके बाद प्राइस बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, और उन्होंने सोच समझ के ट्रेड किया है, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। थर्ड, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर के केसेस में, जैसे कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिंग तब अलो होता है जब जो लोग ट्रेड का डिसीजन ले रहे हैं वो यूपीएसआई से अलग लोग हों। वो लोग जब डिसीजन ले रहे थे तब यूपीएसआई उनके पास नहीं थी,
कंपनी के पास प्रॉपर कंट्रोल और इंटरनल सेफगार्ड्स हों, और सबसे ज़रूरी बात, कोई यूपीएसआई का कम्युनिकेशन या लीक ना हुआ हो और इसका कोई प्रूफ भी ना हो कि रूल तोड़े गए हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी दो प्रमोटर हैं, उनके पास यूपीएसआई है, मतलब उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन सी डी ई एफ जी ये अलग से प्रमोटर्स या डायरेक्टर मान सकते हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और डिसीजन ट्रेडिंग का इन्होंने लिया है, और साथ में उनके पास यूपीएसआई तो है नहीं, और वो ना ही ट्रेड का डिसीजन ले रहे हैं। कंपनी के पास कंट्रोल और इंटरनल सेफगार्ड्स भी हैं, अप्रोप्रिएट उन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो रेगुलेशन वोलेट नहीं होगी। साथ में उसका एविडेंस भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई ब्रीच किया है। तो रेगुलेशन 4 का मेन मकसद है कि जब तक आपके पास सेंसिटिव इन्फो है, तब तक आप ट्रेडिंग से दूर रहो, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक अलाउड कंडीशन के अलावा। तो चलिए अब समझते हैं ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पशन था। देखिए, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के रिस्क को अवॉइड करने के लिए इनसाइडर्स को एक ऑप्शन दिया, जिसका नाम है ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इनसाइडर को फ्यूचर में शेयर्स बाय या सेल करने हैं, तो वो पहले से ही एक प्रॉपर प्लान फाइल कर देता है कंप्लायंस ऑफिसर के पास। इससे क्या होता है, अगर बाद में उसके पास यूपीएसआई भी आ जाए, तब भी उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का ब्लेम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ट्रेड ऑलरेडी प्लान था। एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर होता है जनरली सीएस, और डायरेक्टर्स को अगर ट्रेड करना है, क्योंकि इनके पास तो हमेशा इन्फॉर्मेशन रहेगी यूपीएसआई, तो वो पहले से एक ट्रेडिंग प्लान बना के दे देंगे कि मार्च में हम ये शेयर्स बाय करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या अप्रैल में ये करने वाले हैं। ऐसे उसमें पूरा 12 मंथ्स का डाटा होता है, इस मंथ में इतना सेल करना है, इतना परचेज करना है। तो अगर वो उन्होंने पहले से ही सबमिट कर दिया, तो उनके पास अगर बाद में इंफॉर्मेशन होती भी है, तो हम उन्हें लायबल नहीं ठहरा सकते कि आपने ये यूपीएसआई के बेसिस पे ट्रेड या सेल किया है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि हम ये इतना परचेज या सेल करने वाले हैं। अब इस प्लान के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें समझते हैं। फर्स्ट, इंसाइडर को ये प्लान एडवांस में फाइल करना होता है कंप्लायंस ऑफिसर के अप्रूवल के लिए। अगर शेयर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ता है। सेकंड, ये प्लान कम से कम 12 मंथ्स का होना चाहिए। थर्ड, एक इंसाइडर एक वक्त में सिर्फ एक प्लान चला सकता है, ये नहीं कि अलग अलग 2-3 प्लान दे दिए। किसी दूसरे प्लान के साथ ओवरलैप अलाउड नहीं है। फोर्थ, प्लान में क्लियरली लिखना होता है या तो कितना ट्रेड होगा या कितनी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी, किस इंटरवल पे या किस डेट पे ट्रेड होगा, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। और हाँ, इंसाइडर ट्रेडिंग के अलावा मैंने इस चैनल पे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे सेबी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आरटीआई और भी काफ़ी कुछ। तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा सीएसईओ ट्रैकर पे, शायद वही मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। फिफ्थ, ट्रेडिंग सिर्फ तब शुरू हो सकती है जब प्लान को पब्लिकली डिस्क्लोज किया हुए 6 मंथ हो चुके हो। मतलब जब आपने प्लान दिया मान लो अप्रैल में, तो उसको 6 मंथ होंगे सितंबर में। सितंबर के बाद ही आप उन शेयर्स पर ट्रेडिंग कर सकते हो जो आपने ट्रेडिंग प्लान दिया है, उससे पहले नहीं, क्योंकि 6 मंथ होना कंपलसरी है। सिक्स, ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती जब फाइनेंशियल पीरियड के एंड में 20 दिन बचे हो, और जब तक फाइनेंशियल रिजल्ट के डिस्क्लोज के बाद सेकंड ट्रेडिंग डे नहीं आ जाता। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो अभी एक कंपनी एक्स है, उसको अपने फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज करने हैं 20 अप्रैल को या 20 मई को। तो 20 मई को करने हैं, तो उससे 20 दिन पहले, यानी 1 मई से पहले ही ट्रेड कर सकता है। 1 मई से 20 मई तक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 20 दिन हमें छोड़ने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट के डिस्क्लोज के बाद सेकेंड ट्रेडिंग डे नहीं आ जाता। 20 को अगर हमने डिस्क्लोज किए हैं, तो उसके बाद 2 दिन और छोड़ने हैं, तो 22 के बाद ही हमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि 22 डेज तो हो गए जो हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, 20 दिन पहले फाइनेंशियल पीरियड के और 2 दिन बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लान तभी वैलिड होगा जब उसे कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करे, और लास्ट, जब प्लान अप्रूव हो जाए तो कंप्लायंस ऑफिसर को वो प्लान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान इनसाइडर के लिए एक सेफ जोन जैसा है, जहां वो क्लियरली बता देता है कि उसकी ट्रेड्स प्री प्लान्ड हैं, ताकि कोई अनफेयर एडवांटेज ना हो।
एक बार अगर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो गया तो इंसाइडर उसे ना चेंज कर सकता है ना कैंसिल कर सकता है। उस प्लान को मैंडेटरी फॉलो करना पड़ता है और उसके बाहर कोई ट्रेड नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्लान बनाते वक्त इंसाइडर के पास यूपीएसआई था जो बाद तक पब्लिक नहीं हुआ तो उस केस में ट्रेडिंग रोक सकते हैं। सेबी की इंसाइडर ट्रेडिंग लोन रूल्स के अंदर दो तरीके के डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होते हैं, इनिशियल डिस्क्लोजर और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। सबसे पहले समझते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर। जब कोई व्यक्ति डायरेक्टर, केएमपी या प्रोमोटर बनता है तो उसे कंपनी के शेयर्स का अपना होल्डिंग पोजीशन 7 दिन के अंदर कंपनी को बताना होता है कि उसने कंपनी में पहले से कितने शेयर्स होल्ड कर रखे। दूसरे होता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप मेंबर या डेजिग्नेटेड पर्सन है। अगर किसी क्वार्टर में उनके ट्रेड्स का वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो तो उन्हें 2 वर्किंग डेज के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। दोनों डिस्क्लोजर्स का एम है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना। इसमें ट्रेड का वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है। ये नहीं है कि आपने सेल 10 लाख का किया और फिर उन पहले परचेज किया 10 लाख का और फिर उन्हीं 10 लाख का सेल कर दिया, तो ये 10 लाख से ज़्यादा हो गया, ये 20 लाख का ट्रेड हो गया, क्योंकि सेल और परचेज दोनों ही ट्रेड में काउंट होते हैं। अगर कोई इंसाइडर सेबी के इंसाइडर ट्रेडिंग रूल्स तोड़ता है तो मैक्सिमम 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही उस पर 25 करोड़ तक का फाइन या जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना, इनमें से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा वो लग सकता है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने प्रॉफिट कमाया एक इनसाइडर ट्रेडिंग से 25 लाख, तो 25 लाख का 3 गुना 75 लाख, 75 लाख और 25 करोड़, इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा? 25 करोड़। तो 25 करोड़ की पेनल्टी तो मिनिमम है, वो तो लगेगी ही लगेगी। और याद रहे इनसाइडर को अपने ट्रेड की इन्फॉर्मेशन 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग ना सिर्फ एलएलबी और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि सीएसकेएस और सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप किसी भी लीगल या फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग आपके लिए मस्ट नो टॉपिक है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सीएस लो ट्रैकर पर। और साथ में ही इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसे एक बार ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के